लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब पुतिन के तूफानी हमलों के सामने हार मान चुके हैं। जहां एक तरफ रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन तुर्की में एक तरह से सरेंडर की तैयारी में। दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन से तुर्की के इस्तांबुल में मीटिंग कर सकते हैं। और अगर यह दावा सही है तो यकीनन ट्रंप मोर्चे को पुतिन ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर यह सवाल पूछा जाए कि जंग का असली बाजीगर और लड़ाका कौन साबित हुआ, तो यकीनन यह कहा जा सकता है कि 3.5 साल से ज़्यादा की जंग में राष्ट्रपति पुतिन सबसे बड़े महारथी साबित हुए। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका समेत नेटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूसी सेना को जंग के मैदान में ना तो पछाड़ पाए और ना ही उसे खदेड़ पाए। युद्ध की इसी हकीकत को देखते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भरोसा भी राष्ट्रपति ट्रंप पर से उठ गया है। ज़ेलेंस्की को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर रूस के तूफानी हमलों को रोकना है तो पुतिन से बात करनी ही पड़ेगी। और खबर यह है कि ज़ेलेंस्की जोर शोर से पुतिन से मिलने का जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से ऐसी गर्मजोशी बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही। अब ऐसे में सवाल ये कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि यूक्रेन समेत नेटो देश भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर अब भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि पश्चिमी देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को लगने लगा है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध की आड़ में हथियारों का व्यापार करने में जुटे हुए हैं और यूक्रेन को लूटने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब तक ट्रंप यूक्रेन से जबरन $500 अरब की दुर्लभ खनिज डील कर चुके हैं और पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप की चाल को अब ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं। और अब तबाह यूक्रेन रूस के सामने पूरी तरह से घुटने पर आ चुका है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ एक मीटिंग के कितने ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं और ये बेचैनी ज़ेलेंस्की में आखिर क्यों है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया हो कि युद्ध 50 दिन में ख़त्म करो, लेकिन ये सच्चाई है कि अल्टीमेटम मिलने के बाद भी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जुलाई स्टॉर्म यानी कि जुलाई का तूफान पूरे यूक्रेन में चालू कर दिया है, जिससे पूरे यूक्रेन में दहशत है। मौजूदा हालात में यूक्रेन के डोनेस्क में, खेरसॉन में, खार्किव में, सुमय में, चर्निव, ज़ापोरेज़िया में, खेरसॉन और लुहांस्क में भी रूसी सेना ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन किसी भी कीमत पर तैयार हो जाएं, ताकि ज़ेलेंस्की को उनसे कुछ राहत तो मिल सके। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने वाले कुछ अधिकारी और नेताओं ने तो ऐसे भी संकेत दिए जो ये साबित कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी वार्ताकारों ने पुतिन के साथ संभावित बैठक पर चर्चा शुरू भी कर दी है। मॉस्को और कीव के वार्ताकारों ने इस्तांबुल में अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी कमकक्ष पुतिन के बीच में बैठक की संभावना पर चर्चा की है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दावा यह है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए अब तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें युद्ध का अंत चाहिए, जिसकी शुरुआत शायद नेताओं की एक बैठक से होगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि कोशिशें तेज कर दी गई है। पुतिन के साथ बैठक के प्रारूप पर काम तेजी से चल रहा है। दरअसल 23 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में वार्ता के एक नए दौर में यूक्रेनी प्रमुख वार्ताकार रुस्तम उमरोव ने अगस्त के अंत से पहले ही वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूसी वार्ताकार मेडिंस्की ने दो टूक कह दिया कि पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की की मीटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास ने भी रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की से कहा कि बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए और तभी इसका कोई मतलब भी निकाला जाएगा। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन दो तरफ से बुरी तरह से मारा जा रहा है। पश्चिमी देश, नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के सबसे घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। कुछ पुराने 49 अब्राम टैंक ज़रूर मिले, लेकिन ये टैंक रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुए और शक ये है
कि इधर रूसी सेना ने डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसान, लुहांस्क, सुमय, जापोरिज्जिया समेत 2 दर्जन इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। जमीनी हमले भी जारी हैं और ऐसे में 24 घंटे के भीतर कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया। और पिछले 32 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को अब बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया इस जंग में, और वो परमाणु जंग करे इस पर किसी को अब हैरानी नहीं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम नेटो के देश, 32 देश रूस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दें। जानकारों का तो यह भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने जानबूझ करके रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन क्योंकि अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर परमाणु ठिकानों को यूक्रेन निशाना बनाने लगे तो फिर रूस बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर पलटवार तगड़ा करेगा। और इसीलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश में भी जुटा है जो कि पुतिन के बेहद करीब माने जाते हैं, और पुतिन को नाराज करने के लिए ये काफ़ी होंगे। और फिर ऐसे में शुरू होगा परमाणु युद्ध। और अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका सीधे सीधे जंग में कूदेंगे। लेकिन फिलहाल रूस का तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के एक वीडियो में भी दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसॉन में रूसी सेना के हमलों से बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई। दावे यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों में 30 दिन में रूस के हमलों में 10 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अब कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन पर रूसी कब्जे को बचाने के लिए पुतिन से बात करने को मजबूर हो गए हैं। और ये साफ दिखाता है कि रूस 3.5 साल से चल रही इस जंग में अब विजेता बनने जा रहा है बहुत जल्द।